इस जगत की हर वस्तु जब अन्न बनकर हमारे भीतर उतरती है तो वह हमारी देह का अंश हो जाती है और धीरे धीरे हमारे मन की बनावट को भी छू लेती है। ये केवल दार्शनिक कथन नहीं, जैविक सत्य भी है। अन्न टूटकर अणुओं में बदलता है, वही अणु रक्त बनते हैं, मांसपेशियां बनते हैं और अंततः उसी से मस्तिष्क की सूक्ष्म रचनाएं पोषित होती हैं। जैसा अन्न वैसा तन और जैसा तन वैसा मन, यही सरल सूत्र जीवन की गहराई समझा देता है। शरीर की रसायनशाला में केलों की मिठास ग्लूकोज बनकर ऊर्जा देती है। धान्य के कण प्रोटीन और अमीनो अम्लों में टूटकर कोशिकाओं को जोड़ते हैं। वसा से झिल्ली बनती है और सूक्ष्म पोषक, विटामिन, खनिज, नसों और हार्मोनों का संतुलन साधते हैं। यही कारण है कि सात्विक आहार स्वच्छ, हल्का, ताज़ा, करुणा संवादी मन को स्थिर, निर्मल और उज्ज्वल बनाता है। इसके विपरीत तामसिक प्रवृत्ति वाला आहार अत्यधिक भारी, बासी, उग्र, जड़ता, उद्वेग या असंतुलन बढ़ा सकता है। ये कोई कठोर नियम नहीं, परंतु एक स्पष्ट प्रवृत्ति अवश्य है। जो हम निरंतर ग्रहण करते हैं वही हमारी प्रकृति की रूपरेखा तैयार करता है। किंतु आहार केवल मुख के मार्ग से नहीं आता। आंखें जो दृश्य खाती हैं, कान जो शब्द पीते हैं, मन जो विचार चबाता है, सब कुछ हमारे भीतर रूपांतरित होता है। इसीलिए उपासना का रहस्य इतना प्रभावकारी है। जिसे हम निहारते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसे हम ध्यान में धारण करते हैं, उसी के गुण धीरे धीरे हमारे भीतर अंकुरित होने लगते हैं। शिव की आराधना वैराग्य, शांति, समत्व और करुणा की सुवास जगाती है। माता कालिका या दुर्गा की उपासना निडरता, अन्याय विरोध और उग्र करुणा का तेज भरती है। भक्ति का उद्देश्य किसी एक भाव में अटकना नहीं, बल्कि उपास्य के दिव्य गुणों को आत्मा में उतारकर संतुलित पूर्णता तक पहुंचना है। मनुष्य मिट्टी भी है और मूर्तिकार भी। हमारी मिट्टी आहार, संगति, संस्कार और अनुभव से बनी है और हमारा मूर्तिकार है हमारा स्वयं का संकल्प, साधना और सजगता। जो हाथ हमारी मिट्टी को स्पर्श करते हैं, परिवार, समाज, ग्रंथ, गुरु, समय, उन सब की उंगलियों के निशान हमारे रूप में दिखते हैं। चाक पर घूमती यह जीवन मिट्टी जब तप की भट्ठी से गुजरती है तो शीघ्रता से नहीं, धैर्य से पकती है। जल के बिना नहीं, करुणा के छींटों के साथ आकार लेती है। तभी कठोरता नहीं, दृढ़ता पैदा होती है। उग्रता नहीं, तेज उत्पन्न होता है। आहार का शुद्ध होना पर्याप्त नहीं, विचार भी सात्विक हो, संगति भी सात्विक हो और उपासना भी हमें ऊपर उठाने वाली हो। हर कौर से पहले कृतज्ञता, हर विचार से पहले सजगता और हर पूजा से पहले विनय। यही 3 दीपक जीवन के अंधेरों में रखना चाहिए। तब केला केवल शरीर का हिस्सा नहीं बनता, वह हमारी करुणा का रस भी बढ़ाता है। अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह विवेक का भी पोषण करता है। और यदि कहीं तामसिकता की छाया पड़े तो अभ्यास और आत्मानुशासन का सूर्य उसे पिघला देता है। आखिर में सत्य इतना भर है, जहाँ हमारा ध्यान जाता है वही आकार लेता है, जो भीतर उतरता है वही बाहर उभरता है। इसलिए खाइए जो प्रकाश बढ़ाए, सुनिए जो शांति जगाए, पढ़िए जो विवेक निखारे और पूजिए इस भावना से कि मैं उसी दिव्यता का अंश हूँ जिसकी मैं आराधना करता हूँ। इसी समन्वय में शरीर का स्वास्थ्य, मन की निर्मलता और आत्मा की प्रफुल्लता एक साथ खिलती है और मनुष्य मिट्टी से मूर्त बनकर अंततः उसी करुणामय चेतना में विलीन हो जाता है जहाँ से उसका जन्म हुआ था।